जय हिंद। प्रगतिशील परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पास एक फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं। चूँकि फिजिक्स में एक हमेशा से क्यूरी बना होता है कि अलग अलग प्रकार के टफ सवाल जब पूछ देते हैं परीक्षा में, तो हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, याद कैसे रखें। तो मेरा ये मानना है कि आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट अगर हम आपको समझा दें तो शायद याद रखने का समस्या दूर हो जाएगा। तो उसी तौर पर हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो कि बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए फेवरेट बन चुका है। उस टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है। आज हम आपके पास एक फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव। इन तीनों प्रभावों को कैसे 5 से 7 मिनट में आप एकदम सरल भाषा में कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और याद करने के समस्या से सदैव के लिए दूर हो सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। और आप अगर इस फोटो को देख रहे हैं, ये है बर्फ और दूसरा ये है गर्म पानी। ये गर्म पानी है और ये बर्फ है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये पूरा सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव और थॉमसन प्रभाव इसी पे निर्भर है, एक बर्फ पे, एक गर्म पानी पे। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सीबेक नामक वैज्ञानिक ने एक प्रभाव दिया अपना, उसे सीबेक प्रभाव कहा गया। पेल्टियर ने प्रभाव दिया तो पेल्टियर प्रभाव, और थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक प्रभाव दिया, एक नियम दिया, तो उसे कहा गया थॉमसन प्रभाव। सभी वैज्ञानिकों ने अपने नाम से एक प्रभाव को खोजा और उसने अपने नाम से ही उसका नियम पर नाम रख दिया। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझे सीबेक प्रभाव क्या था। बहुत सरल भाषा में समझना है। सीबेक प्रभाव में सीबेक नामक वैज्ञानिक ने कहा था, सीबेक नामक वैज्ञानिक का कहना था कि 2 प्रकार का तार को लीजिए, 2 प्रकार का तार, और दोनों 2 प्रकार का 2 धातु से बना हुआ तार होना चाहिए। जैसे एक तांबा का तार ले लीजिए, एक लोहा का तार ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप तांबा लोहा ही लें, आप चांदी सोना ले सकते हैं। निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना प्रयोग करने वाला, अमीर है, कितना गरीब है। तो चांदी का तार भी आप ले सकते हैं, सोना का। मतलब 2 अलग अलग प्रकार का धातु का तार लेना है। और सीबेक का कहना था कि अगर हम 2 अलग अलग प्रकार के, एक यहाँ से यहाँ तक ले लिए हम तांबा का तार और एक तार ले लिए लोहा का तार, और 2 कटोरा ले लेते हैं। एक कटोरा में हम गर्म पानी को रखते हैं, जैसे एक कटोरा रख दिया, बीच में यहाँ पे मोमबत्ती जला के इसको गर्म कर रहे हैं, और दूसरा तरफ एक कटोरा में हम ले लेते हैं बर्फ, एकदम ठंडा पानी। एक तरफ बर्फ, दूसरा तरफ गर्म पानी। अगर दोनों तार को हम ऐसे करके लगाएं, और दोनों एक तार को, दोनों जो तार का जो जोड़ा होता है, जहां हम तार को जोड़ते हैं, वहां पर जाके यहाँ तार को जोड़ दें। एक गर्म पानी के कटोरा में तार को जोड़ दें और दूसरा ठंडा पानी के कटोरा में तार को जोड़ दें। अगर इतना काम हम करते हैं, मतलब एक कोना को गर्म कर देना है, एक कोना को पूरी तरह से ठंडा कर देना है, तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पर करंट आ जाता है। और अगर एगो बॉल लगाते हैं तो बॉल जो है, बल्ब जो है, वो भक भक करके जलने लगता है। ये सीबेक नामक वैज्ञानिक ने कहा और इसी को उसने अपना सीबेक प्रभाव बता दिया। विशेष कुछ भी नहीं है, उसका कहना बस था, शॉर्ट में समझिए, कि एक तांबा का तार ले लीजिए, एक लोहा का तार ले लीजिए, या 2 अलग अलग प्रकार के धातु का तार ले लीजिए। एक तरफ गर्म जोड़ के गर्म पानी में डाल दीजिए, एक तरफ जोड़ के दोनों तार को ठंडा में, बर्फ में डाल दीजिए। तो जैसे एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म करिएगा तो यहाँ करंट आ जाएगा, और इस करंट में आप बल्ब जलाना चाहिएगा तो बल्ब जल जाएगा। बड़ा अच्छा प्रभाव दिया सीबेक, इसी को कहा गया सीबेक प्रभाव। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, इन्हीं के चेला थे पेल्टियर नामक वैज्ञानिक। सीबेक प्रभाव हो गया क्लियर। दूसरा थे पेल्टियर नामक वैज्ञानिक। पेल्टियर नामक वैज्ञानिक का कहना था कि सीबेक जो है, गुरुजी इस प्रकार का रूल को दिए हैं। वो बोले कि एक दने कोनमा में ठंडा का गर्म कर देना है, एक तरफ ठंडा कर देना है, तो बॉल जल जाता है। अगर हम करेंटे यहाँ पे लगा दें तो क्या एक तरफ पानी गर्म है, एक तरफ पानी ठंडा ऑटोमेटिकली हो सकता है? अगर सीबेक बोले हैं कि एक तरफ पूरा गर्म कर दीजिए, एक तरफ ठंडा कर दीजिए, तो करंट आ जाए। अब पेल्टियर का कहना था कि हम ठंडा गर्म नहीं करेंगे, मोमबत्ती हटा देंगे यहाँ से,
और यहाँ से बर्फ हटा देंगे, दोनों में नॉर्मल पानी डाल देते हैं और यहाँ पर हम करंट को देते हैं। अगर यहाँ हम करंट जलाएं, वो बल्ब जला दें, तो क्या इस जोड़ा हुआ, वो भी पेल्टियर का भी यही कहना था कि एक तांबा का तार ले लीजिए, एक लोहा का, माने दो अलग अलग धातु का तार ले लीजिए, और यहाँ पर अगर हम करंट दें तो क्या ई पनिया गर्म और ई पनिया ठंडा हो सकता है? करके उसने देखा तो इसने देखा कि एकदम परफेक्ट। यहाँ जैसे उसने करंट दिया तो एक जोड़ा वाला कटोरा का पानी गर्म हो गया और एक जोड़ा कटोरा का पानी ठंडा हो गया। और पेल्टियर बोला कि यही हमारा नियम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीबेक प्रभाव का उल्टा है पेल्टियर प्रभाव। सीबेक प्रभाव पहले पानी को गर्म और ठंडा कर देता है तो करंट आ जाता है, और पेल्टियर पहले करंट दे देता है तो पानी ऑटोमेटिकली गर्म और ठंडा हो जाता है। तो ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि सीबेक प्रभाव का उल्टा कौन सा प्रभाव को माना जाता है? तो पेल्टियर प्रभाव। यहां तक चीजें क्लियर है। तीसरा एक प्रभाव था थॉमसन प्रभाव। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपना एक प्रभाव दिया, और उस प्रभाव में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि छोड़िए दो तारों को लेना, अलग अलग तार को लेने की जरूरत नहीं है कि एक ले लेते हैं हम तांबा और एक लोहा, कोई आवश्यकता नहीं। एक ही वो कोनो तार को पकड़िए, जैसे ये है तांबा का तार, ये सब तांबा का तार है, कोई एक ही वो तार को पकड़िए। और सीबेक ने, थॉमसन ने बड़ा अच्छा बात बताया, आइए देखते हैं। थॉमसन बोला कि एक तार ले लीजिए, ठीक है, तार के बीचों बीच, यहां हम आपको दूसरे कलर से तार को देख के बताते हैं, देखिए एक तार को ले लेना है। थॉमसन, ये प्रभाव थॉमसन का है। थॉमसन उसने कहा एक तार सिंगल लीजिए और इस तार के बीचों बीच आग जला दीजिए, इस तार के बीचों बीच यहां पर आग जला दीजिए। अगर हम यहां पर आग लगाते हैं यानी गर्म करते हैं तो ऐसा कहा गया कि यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि कोई दूरी, जैसे यहां से यहां तक मान लीजिए कि 5 इंच होगा, मान लेना है, तो यहां से यहां तक का दूरी में जितना गर्म होगा उतना ही गर्म यहां से यहां तक का दूरी में गर्म होगा। यानी कि बराबर अगर हम देखें यहां से यहां अगर 5 इंच का दूरी है तो जितना गर्म यहां तक हुआ उतना ही गर्म यहां से यहां तक के दूरी में 5 इंच का गर्म होगा। अगर 5 इंच यहां से यहां है तो यहां से यहां तक 5, यहां से यहां मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया, तो यहां पर भी 20 डिग्री ही सेल्सियस गर्म होगा। ये थॉमसन बोला कि बीचों बीच आग लगाते हैं तो समान दूरी पर समान तापमान रहेगा। लेकिन एक बात इसमें और वो बोला थॉमसन कि अगर इसमें करंट दिया जाए, मान लीजिए कि अगर इसमें करंट दिया जाए तो जिस तरफ से हम करंट देंगे उसका तापमान बढ़ जाएगा। अगर इधर से करंट दे रहे हैं तो 20 से बढ़ के 30 हो सकता है, लेकिन ये 20 से माने एकरा से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ का तापमान, मतलब इधर ज़्यादा गर्म इधर कम गर्म। अगर इधर से करंट दिए तो, अगर इधर से करंट ना दे के हम इधर से करंट देने लगते हैं तो फिर इधर वाला ज़्यादा गर्म हो जाएगा इधर वाला से, और अगर हम दोनों तरफ से किधर से भी करंट ना दे तो बराबर तापमान रहेगा। ये बोला था थॉमसन ने और इसे कहलाया थॉमसन प्रभाव। तो हमने देखा कि बहुत कम समय में हम लोगों ने पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव और थॉमसन प्रभाव को कंप्लीट करा है। तो यहीं से बार बार सवाल आता है और आप लोगों कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ आई या नहीं आई। अगर ये चीज़ आपको बहुत भली भांति समझ आई होगी, ये चीज़ें अगर आपको भली भांति समझ आई होगी कि क्या था पेल्टियर प्रभाव, क्या था सीबेक प्रभाव, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम फिर किसी टॉपिक पे आपको बहुत ही सरल भाषा में कोई वीडियो को लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।